तो फ्रेंड्स, मुझे कटोरी ब्लाउज को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताइए, हमसे कटोरी ब्लाउज की कटिंग है वो सही से नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, वो भी एकदम सिंपल स्टेप के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते और सीखते। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को आपको देखना है। तो देखो, मैं आपके लिए कोई पेपर कटिंग भी नहीं बता रही हूँ, ना ही कपड़े पर कटिंग बता रही हूँ। आज मैं आपके लिए इस बोर्ड पर समझाऊंगी। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि कहां से हमें कितना इंच कहां का नाप रखना है और कहां से हमें कितना रखना है। तो फ्रेंड्स, पहले आप ध्यान से समझिए और समझने के बाद आप देखो पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं। पेपर पे कटिंग करने के बाद आप कपड़े पर कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में अच्छी तरीके से आता है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते और सीखते। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज का पैटर्न कंप्लीट कर रखा है आपको समझाने के लिए। तो देखो, पहले मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, यहाँ पर ये इसका गला रहेगा और गले की चौड़ाई मैंने यहाँ से यहाँ तक रखी है 2.5 इंच। टोटल शोल्डर इसका मैंने रखा है 5.5 इंच और शोल्डर की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर देखो 3 इंच। इस तरीके से आपको कपड़े को बिछाना है, या फिर आप कपड़े पर बना रहे हैं तो कपड़े को बिछाना है, नहीं तो आप पहले पेपर पे कटिंग कर ले, उसके बाद आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो देखो, इस ब्लाउज का साइज मैंने रखा है यहाँ पर 36 इंच। ये 36 इंच का पैटर्न बनाकर मैंने आपको समझाने के लिए पहले से ही कंप्लीट करके रखा है। देखो, ये इसका शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच रखी है और ये इसका आर्म होल है। आर्म होल की लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है, देखो 36 साइज में हमें आर्म होल की लेंथ रखनी है 6.25 इंच। 6.25 इंच से ज्यादा आपको आर्म होल की लेंथ यहाँ से नहीं रखनी है। पहले आपको वही पैटर्न तैयार करना है जो आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करते हैं, यानी कि आप सिंपल ब्लाउज कटिंग करते हैं, सेम आपको उसी पैटर्न से निशान बनाना है। ये जो कटोरी ब्लाउज होता है, इसका हम जो यहाँ पे निशान लगाते हैं कटोरी का, ये हम बाद में लगाते हैं। पहले आपको सिंपल ब्लाउज की तरह एक पैटर्न कंप्लीट करना है। आप कपड़े पर कर रहे हैं या फिर आप पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है। तो देखो, ये इसका आर्म होल हो गया, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और देखो, ये इसका साइज है, यानी कि मैंने ये 36 साइज का रखा है और ये इसमें मैंने डबल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। ये इसका मार्जिन है, यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी और ये इसका मार्जिन रहेगा। देखो, मार्जिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे मार्जिन कितना रखेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको समझाने के लिए ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपको गले की शेप देनी है। देखो, गले की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है, आपके लिए नाप के बता देती हूँ, 6 इंच रखी है। कटोरी ब्लाउज में आपको ये जो गले की लेंथ होती है, आपको ज्यादा लंबाई इसकी नहीं बढ़ानी है, यहाँ से 5.5 या फिर 6 इंच आपको रखनी है। तो देखो, ये गले की चौड़ाई हो गई। फिर आपको यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो वो किस तरीके से देना है, देखो यहाँ पे आप 1 इंच का निशान इस तरीके से लगाएंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से आप डॉट डॉट से इसका निशान बना देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैं आपके लिए समझा रही हूँ फ्रंट पार्ट के हिसाब से। आप इसका बैक पार्ट ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको ये आर्म होल की शेप देनी है। और अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कटोरी ब्लाउज होता है उसको हम बेल्ट वाला ब्लाउज ही बनाते हैं। अगर बगैर बेल्ट वाला बनाते हैं तो उसमें कोई फिटिंग नहीं आती और ना ही कटोरी वाला ब्लाउज बगैर बेल्ट के बनता है। तो देखो, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे बेल्ट का 3.5 इंच का इस तरीके से, और बीच में से निशान आप रखेंगे 2.5 इंच का।
यानी कि ये जो ब्लाउज का बीच होता है इसमें से आपको 1 इंच यहां से कम रखना है, जिससे कि आपके बेल्ट का शेप है वो बहुत अच्छी तरीके से आ सके। और देखो यहां से आप थोड़ा सा इस तरीके से ऊंचा करके रखेंगे। देखो मैं पहले इसका निशान लगा देती हूँ, फिर आपके लिए समझाती हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे पहले तो इस लाइन को देखो पहले तो आपको इस लाइन को ऐसे मिलाना है और फिर आपको डॉट डॉट करके देखो इस तरीके से यहाँ पे आपने 1 इंच का ये जगह छोड़ा है बीच में, इसको आपको इस तरीके से डॉट डॉट करके मिलाना है। और ये जो साइड फिटिंग वाली सिलाई होती है इधर से आपको हल्का सा यानी कि 2 पॉइंट बेल्ट को इस तरीके से ऊंचा रखना है। तो देखो इससे क्या है, बेल्ट की शेप है वो बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आपको इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। तो ये हो गया आपका बेल्ट। तो देखो बेल्ट तक आपकी समझ में आ गया होगा। और अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है, देखो 1 इंच का। अब हम इसकी कटोरी का निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान मैंने गले की तरफ लगा दिया है। और जितने साइज का आप यहाँ पे ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे आपके ब्लाउज का साइज 32 है, 36 है, 34 है, XYZ जो भी है, आपको उसे 3 भागों में डिवाइड करना है। यहां से यहां तक मार्जिन को एक्स्ट्रा छोड़ना है, यहां से यहां तक आपको 3 भागों में इसे डिवाइड करना है, यानी कि कपड़े को 3 भागों में आपको डिवाइड करना है। तो देखो ये ब्लाउज है 36 साइज का, तो यहाँ पे इसके 3 भाग होंगे। देखो एक पहला निशान लगाएंगे हम 3 इंच का और दूसरा निशान लगाएंगे इस तरीके से 3 इंच का। तो इस तरीके से आपको 3-3 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। तो देखो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ये 3 भागों में डिवाइड करना है। आपके ब्लाउज का जो भी साइज है, चाहे आपके ब्लाउज का साइज छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, आपको उसे यहां से यहां तक 3 भागों में डिवाइड करना है और इस तरीके से आपको 3 कॉलम बनाने। और देखो आर्म होल की तरफ से आपको यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंच का। इस तरीके से मैंने ये 2 इंच का निशान लगा दिया और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे तिरछा करते हुए। तो देखो ये जो गले की तरफ निशान बनाया है 1 इंच का, इसे आप इस तरीके से मिलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे फिर आप इसमें कटोरी की शेप देंगे इस तरीके से। तो देखो ये आप यहाँ पे आर्म होल की तरफ से 2 इंच का निशान 32 से और 38 साइज तक के ब्लाउज में लगा सकते हैं। और 38 से ज्यादा अगर आपका साइज बढ़ता है तो यहाँ पे आपको ये वाला निशान लगाना है 2.5 इंच का। इस वाले निशान को आप थोड़ा सा बढ़ाते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और निशान को आप 2.5 इंच कर देंगे और यहाँ से आपका ये भी भाग बढ़ जाएगा, यानी कि सभी जगह से आपका ब्लाउज है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपको यहाँ से भी इसे बढ़ाना है और गले की तरफ से आप 1-2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये कटोरी निकालना आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस हिसाब से किस साइज में कटोरी को निकालना है। अगर आप इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे और इस तरीके से ये कटोरी का निशान लगाएंगे तो आपका ब्लाउज है कभी भी खराब नहीं होगा और आपके ब्लाउज की कटोरी है वो भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाए उसी पैटर्न से आपको इसकी कटिंग भी करनी है। तो देखो ये आपकी समझ में आ गया होगा, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो ये इसका गला है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका शोल्डर है, इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। यहाँ से यहाँ तक इसका आर्म होल है, आर्म होल में मैंने ये गोलाई की शेप दी है। देखो इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच की लाइन ड्रॉ की थी और इस पर मैंने ये गोलाई की शेप दी है और ये इसकी कटोरी हो गई। देखो ये इसकी कटोरी का निशान मैंने लगा दिया और ये इसका मार्जिन है, ये इसका बेल्ट है। तो देखो आप इस तरीके से कोई भी साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। कटोरी ब्लाउज की अगर आपको
फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से समझा दूंगी। यहां से देखो बेल्ट की यहां से चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच और यहां से रखी है बीच में से 2.5 इंच और यहां से मैंने 2 पॉइंट चौड़ाई को बढ़ा दिया, यानी कि 2.5 से 2 पॉइंट ज्यादा रख दिया। यहाँ पे मैंने 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रख दी है। तो देखो इस तरीके से आप अपने कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। और देखो मैं आपके लिए एक और बात और समझा देती हूँ। जैसे आप इसकी कटिंग करेंगे तो आप इस कटोरी को निकालेंगे, आप डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो देखो ये हमारी कटोरी काम की नहीं रहती है, हमें इसमें दूसरी कटोरी निकालनी पड़ती है। अगर आपसे वो सही से नहीं निकलती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए इस कटोरी को रख के दूसरी कटोरी की कटिंग करके भी आपके लिए समझा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।